कैसे जी चलेगा? मेले को लेके लगातार तत्परता बनी हुई है, लगातार आप मौके पर हैं, तो किस तरह का मेला चल रहा है और क्या कुछ इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं? कैची धाम का आज स्थापना दिवस है, तो 15 जून को हर साल ये मेला रहता है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। कल से ही जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में उनका आवागमन हो रहा है, दर्शन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने 14, 15, 16, 3-4 दिन के हिसाब से क्राउड को देखते हुए ही सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो करी थी। तो उसमें शटल सर्विस है, 600 से ज़्यादा गाड़ियाँ इस बार शटल में लगाई गई हैं और पिछले वर्ष तक हम सिर्फ भवाली से शटल सर्विस को रन करते थे। इस बार हल्द्वानी से, भीमताल से, खैरना गर्म पानी साइड से और नैनीताल से भी शटल जो है वो अवेलेबल है और भवाली का जो सैनिटोरियम वाला है वहाँ से भी शटल अवेलेबल है। इसके अलावा जो स्थाई अस्थाई पार्किंगें हैं, लगभग 14 पार्किंगें इस तरह की अलग अलग लोकेशंस पर बनाई गई हैं, जिसमें लोगों के वाहन रोककर उनको फिर शटल से भेजा जा रहा है। क्यू मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे फुटपाथ भी बना हुआ है, तो लोग उसको भी यूज़ कर रहे हैं। पहले ये क्राउड नेशनल हाईवे पर आता था और उससे जो सामान्य आवागमन है वो प्रभावित होता था। तो इसमें इस बार जो लाइन है बड़े व्यवस्थित तरीके से लगी हुई है। मेडिकल सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है 24/7, डॉक्टर्स की टीम है, एम्बुलेंस लगी हुई है। जितने भी पार्किंग स्थल हैं उनमें सब में टॉयलेट है, सफाई कर्मचारी लगे हैं, लाइट वगैरह की व्यवस्था कराई गई है, पानी की व्यवस्था है और जो भी आवश्यक सुविधाएं हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी गई है। जो बहुत वरिष्ठ नागरिक हैं, बहुत ज़्यादा कोई बीमार है, कोई दिव्यांग है, उनके लिए अलग से भी गाड़ी रखी गई है ताकि उनको क्यू में ना लगना पड़े। और फोर्स बड़ी संख्या में लगा हुआ है ताकि भीड़ भाड़ को मैनेज किया जा सके, किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो और बड़े शांतिपूर्वक लोग दर्शन कर रहे हैं। सुबह जो है रात के 1-1:30 बजे से ही यहाँ पर क्राउड आना शुरू हो गया था और अभी सुबह 4 बजे से लोग लाइन में लगे हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक सारा अभी व्यवस्था चल रही है। किस तरह की व्यवस्था है सर? और जो शटल की आप लोगों ने सेवा इस बार कराई है, उससे कितना फायदा मिल रहा है लोगों को भी? देखिए 2025 का जो ये कैचीधाम का मेला है, इसकी तैयारियां लगभग 1 महीने पहले से हमने शुरू की और लास्ट 1 वीक में काफ़ी वृहद तैयारियां की गई है। इस बार हमने कुछ 2-3 नई चीज़ें की। तो हमने बाइकर्स को टोटली बैन किया है। इसके अलावा इस बार शटल का नंबर भी बढ़ाया गया और शटल प्लेसेज भी बनाए। इस बार नैनीताल से, हल्द्वानी से, भीमताल से, भवाली से, खैरना से बहुत सारी जगह से हम शटल चलाएंगे। शटल का नंबर बढ़ने की वजह से काफ़ी स्मूथ स्मूथ तरीके से जो है दर्शनार्थी आ रहे हैं, दर्शन भी हो रहे हैं। सुबह जब से मेला शुरू हुआ है पिछले 3 घंटे में लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों ने दर्शन किए और जिस तरीके की भीड़ पार्किंग प्लेसेस पे आ रही है, शटल में आ रही है, उससे उम्मीद है कि आज काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो है दर्शन करने वाले हैं। तो पुलिस प्रशासन तैयार है, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, लगभग 1,000 पुलिस वाले हैं, जिसमें एसएसबी, एटीएस, डिस्ट्रिक्ट क्यूआरटी, एसडीआरएफ, इसके अलावा जो हमारी थाना चौकी की स्थानीय पुलिस है। तो हमें उम्मीद है कि आज का मेला बहुत सकुशल तरीके से संपन्न ये तो आज एक हफ्ता हो गया है इस भीड़ को चलते हुए, क्योंकि महाराज जी की जो लोगों की जो आस्था महाराज जी में वो इतनी ज्यादा है कि मतलब आदमी रात और दिन को भी रात को भी दिन में कन्वर्ट कर दिया है। तो लोग रातों से ही सड़कों के किनारे सोए हुए हैं, जंगलों में सोए हैं, किसी चीज का भय डर नहीं है किसी को, सिर्फ महाराज जी में आस्था है। तो महाराज जी सारा सब कुछ उनका पूरा कर दे रहे हैं। यहाँ कैची में इतनी अथाह भीड़ होगी कि आप लोग संभाल नहीं पाएंगे। चीटियों की तरह लोग यहाँ रहेंगे। तो हो आज वही हो रहा, लोगों को विश्वास और लोगों का जो दुख दर्द है महाराज जी सब पूरा नाश कर दे रहे हैं उसका। सबको हनुमान जी की लय में ले आए हैं, सबको सारे जगत को उन्होंने जो है हनुमानमय बना दिया है, राममय बना दिया है। में किस तरीके की व्यवस्था है और जो भक्त यहाँ आ रहे हैं उनके लिए प्रसाद का क्या व्यवस्था बनाई गई है? देखिए वर्षों से जो महाराज का ये मेले का रूप चला आ रहा है। लोग केवल एक मालपुए के प्रसाद के लिए यहाँ रात से लाइन में लगे रहते हैं, आप तो देखते रहते हैं। और महाराज की ये सबसे बड़ी कृपा ये महाराज जी की है, जिन्होंने विश्व को यहाँ बात के इस दिन के लिए बुला के रखा है। तो ये प्रसाद की व्यवस्था तो देखिए हर साल की तरह बढ़ती जा रही है। ट्रस्ट मंडल और भक्त लोगों की टीम हमेशा इसमें सहयोग देती जा रही है और हर वर्ष ये बढ़ता जा रहा है।
मामा बाबा जी को चमत्कारी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कुछ ऐसे चमत्कार उनके बता दीजिए एक दो जो आप लोगों ने भी देखे होंगे और आपने अपने पर्सनल लाइफ में भी चीज़ों को देखिए, महसूस मैं किया तो होगा। इस स्थान में बचपन से जुड़ा हूँ। महाराज के बाल्यकाल में दर्शन भी हुए हैं। एक बचपन की घटना जो मुझे हमेशा से सुनाई, मतलब जो सुनी गई है, एक बार माँ महाराज से बोली, महाराज यहाँ पे मतलब हनुमान जी का मंदिर बन रहा है। एक भक्त बोला, माँ भी सामने थी। एक भक्त बोला, महाराज जंगल में आप बना रहे हैं तो यहाँ पे इसमें कौन आएगा, क्योंकि न बस थी, न रोड थी, न पानी, कुछ भी नहीं था। तो महाराज बोले, हनुमान जी बैठेंगे, विश्व आएगा यहाँ। तो वो साक्षात अब देखने को भी मिल रहा है। और वो एक घटना और बताते हैं, बचपन में जो सुनते आ रहे हैं, महाराज जब ने यहाँ भंडारा शुरू करा तो एक बार, क्योंकि उस समय तो सुविधा बहुत कम थी, तो महाराज जी यहाँ पे घी कम पड़ा। तो बताते हैं कि महाराज के पास लोग आए तो महाराज ने खाली कनिस्टर मंगवाए 3, और लोग माँ से लेके आओ, गंगा जी का हमारे शिप्रा नदी से जल मंगाया और कहा इसको सीधे कढ़ाई में डालना और ढक के भेजा। जब उसको कढ़ाई में परिवर्तित डाला गया तो घी के रूप में था। 3 दिन बाद घी आया तो महाराज बोले, माँ से लिया है, वापस करो। तो वो 3 वापस फिर नदी में डाला गया। मामा एक भ्रम फैला हुआ है कि जो प्रसाद है वो एक ही दिन के लिए मिलेगा और जो मंदिर प्रबंधन है उन्होंने कहा है कि 3 दिन तक का मंदिर प्रसाद प्रबंधन ने ये कहा ही नहीं है कि प्रसाद 3 दिन मिलेगा। ये हमेशा की तरह 15 तारीख को तो हमेशा 9 बजे तक मिलता है। इसके बाद भी 16, 17, 18 जितने भक्तगण कैची में आते हैं, ये प्रसाद उनको भी दिया जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।